अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर चौधरी। और जो हमारा एक जो फॉर्मेट बना हुआ है प्रोग्राम्स का, वो हम अपनी ज़बान पहाड़ी ज़बान में करते हैं। ये प्रोग्राम चूँकि ज़रा कुछ तवज्जो मबज़ूल करवानी है, कुछ हुकूमती अकाबरीन की भी, तो इसलिए उर्दू में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, जो इशू है वो बड़ा हसास इशू है। बहुत से दोस्त अहबाब व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर और बाज़ कॉल्स के ऊपर एक मसले की जानब निशानदेही करते हैं कि वो अपनी ज़मीन तो ख़रीद लेते हैं, मगर जब उस ज़मीन के ऊपर कुछ बनाने के लिए जाते हैं तो उन्हें गुनागो मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे, भाई थे, अजीज़ थे, ख़ुद दियार गैर में थे और उन्होंने पिंडी में एक मकान ख़रीदा। और मकान जब उन्होंने ख़रीदा 40, 45, 50 लाख रुपए का लाजमी वो प्रॉपर्टी होगी। उन्होंने मकान का विज़िट नहीं किया, उन्हें बाहर से दिखाया गया और कहा गया कि यहाँ पर चूँकि किराएदार अंदर मौजूद हैं तो इसका इतना किराया है। उनको मुसलसल कोई 4, 6, 8 महीने तक उस घर का किराया भी मिलता रहा। जब किराया रुक गया, किराया मिलना बंद हो गया, तो बच्चे गए पता करने के लिए। तो जो वहाँ पर लोग रह रहे थे वो उन्होंने कहा, भाई ये तो आपका मकान ही नहीं है, ये तो मकान फलाने शख्स का है। जब थोड़ी सी पीछा किया, उसकी तहकीक की, तो पता चला कि वो जो मेरे प्रॉपर्टी वाले संगी थे वो हमें चूना लगा के जा चुके थे। पुलिस के पास गए, कचहरी गए, थाना कचहरी, सारा कुछ पीछा किया, सब कुछ हुआ, मगर अमलन रिजल्ट जो है वो नहीं निकल सका जो निकलना चाहिए था। इसी तरीके से मेरे एक और दोस्त हैं, जानने वाले हैं, बाहर रहते हैं, उन्होंने बाराको में एक प्लाट लिया और जब वक्त आया 5 साल बाद उस प्लाट पर कुछ बनाने का वक्त आया तो पता चला कि वहाँ पर तो ऑलरेडी घर बन चुका है। किसका है भाई? प्लाट तो हमने ख़रीदा था, इतने पैसों से ख़रीदा है, ये स्टाम्प पेपर है, ये इसका खसरा नंबर है, ये रजिस्ट्री है इसकी। तो पता चला कि जनाब ये तो सारा कुछ बोगस है, ये तो मकान, ये तो खसरा नंबर ही वो नहीं है जो आपको दिया गया है। रिमोट एरिया में ख़ास करके जो बाराकाऊ जैसे एरिए हैं, साला है, तरनोल है, संगजानी वाले एरिए हैं, इनमें ये काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। त्रावड़ी इंक्लूडिंग त्रावड़ी वाली साइड जितनी भी है। इसी तरीके से एक और दोस्त का, मेरे भाई का, मेरे अजीज़ का यही सेम प्लाट वाला मामला था और जब आए तो पता चला कि उनका तो वो प्लाट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक केस के दौरान ये उसने कमेंट्स किए कि जो थाना बाराकाऊ है वो अपनी सरपरस्ती में सारे कब्जे करवाता है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने पिछले दिनों खासे एक्टिव हुए यही, और इस वक्त एक जो और बड़ा इशू चल रहा है कोई DHA वैली का है, जिसमें हमारे भी बहुत से लोग मुतासर हो चुके हैं। जो रहते तो बैरून मुल्क के, उन्होंने पैसे दिए, सब कुछ दिया, जब पे किस्तें ख़त्म हो गई, अब मकान बनाने का वक्त आया तो पता चला ज़मीन ही नहीं है। इसी तरीके से जब हम चक्री को, जो चूँकि हम अपनी साख्ती लैंग्वेज में चक्री के चक्कर ही कहते हैं, चक्री में बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जो कि फाइलें तो बेच रही हैं मगर प्लाट ज़मीन पर नहीं है, प्लाट चांद के ऊपर है। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत ने एक डेस्क भी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मगर उसमें भी वो अभी नताइज नहीं निकल सके हैं कि जो निकलने चाहिए थे। अब इस सोल्यूशन का हल क्या है? एक तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई वाक़या रोनुमा हो चुका है, आप उसकी तफसीलात हमें दें। मैं जिस तरीके से अनवार भाई साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और चूँकि काफ़ी हद तक वो CDA की बीट को भी कवर करते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे जो बाकी यहाँ पर दोस्त जो जिनका उस खित्ते से तल्लक और वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम उनको भी लूप में लेंगे और हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि जिस मेरे भाई का कोई पैसा, कोई ज़मीन, कोई जायदाद डूबी हुई है
तो कम अज़ कम उसका कुछ ना कुछ हल निकल सके। इसी प्लेटफॉर्म से हम एक और अपील करेंगे अपने उन भाइयों से, अपने उन दोस्तों, उन अजीज़ों से कि जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और उनका तल्लक हमारे खित्ते से है, हमारी तहसील लोरा से है, तो उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो कुछ न कुछ अपना डेटा हमें दिया करें ताकि उनका कुछ न कुछ डेटा हम शेयर किया करें। उसकी वजह यह है कि जब लेने और देने वाले दोनों का तल्लक अगर लोरा से हुआ तो उसमें फ्रॉड का आंसर कम से कम होगा, मतलब पॉइंट में भी वो फ्रॉड का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमेशा एक ये रहता है कि अगर मैं कोई ये जा कम करी छोड़िया तो ये तो हमारे कार अच्छी, हमारे मामा चाचा ताया मामा जड़ा भी मिले ने उसके गिला कर सन। और जड़े खरीदने वाले पर आए उनको भी ये यकीन होना चाहिए कि जब अगर एक खरीदने वाले का तल्लक चिनकोट से और बेचने वाले का तल्लक अगर सीर से है तो बेशक डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, मगर वो चिनकोट वाले का पता है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं सीर में इसके घर पहुंच जाऊंगा, इसके किसी अजीज़ के घर पहुंचूंगा, मामे चाचे ताए के पास पहुंच जाऊंगा, जिरगे के पास पहुंचूंगा और जिरगे से अपना मसला हल करवा लूंगा। तो आप भाइयों से ये अपील है कि बजाय अपना पैसा कहीं पर डुबोने के एक मैकेनिज्म बना लें, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, और वॉल न्यूज़ इसके ऊपर पुल बनने के लिए तैयार है। हम पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, जिसको कोई मसला है वो बताए, हम अपने इन दोस्तों को ज़हमत देंगे कि इस मसले को हल करने के लिए उनको वक्त दें। और अगर किसी जहाँ पर अगर वॉल न्यूज़ के अंदर ही हम एक ऐसा सिस्टम इंशाल्लाह जल्दी हमारी प्लानिंग है कि उसे हम इन फ्यूचर शुरू करें कि हम कोशिश करें कि हम दोनों के दरमियान एक पुल बन जाए। ये याद रखिए, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हैं और आपने बड़ी मेहनत से ये सारे पैसे कमाए। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है ऑलरेडी ब्लू वर्ल्ड सिटी नाम तो आपने सबने सुना होगा, उसका भी सामने आने वाला है। ऐसे बहुत से स्कैंडल्स हैं यहाँ पर। जब आप यहाँ पर इस आके CDA के डॉक्यूमेंट्स, इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स आप चेक करेंगे या पिंडी RD रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जिन हाउसिंग सोसाइटियों से हमने प्लाट लिए हुए हैं इनका तो ज़मीन के ऊपर वजूद ही नहीं है। ये तो लगता है कि चांद और मरीख के ऊपर प्लाट बेच रहे हैं। अपना और अपने अजीज़ों का, अपने कर्ब ज्वार के लोगों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।